लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस लेडी के ऊपर इन दोनों ने ही अपने अपने मैसी वेपन को तन दिया था। तो अब ब्लैकी पूछता है कि बताओ साशन इन तीनों में से कौन जीतेगा। जिस पर साशन कहता है कि या तो वो राइट वाला ओल्ड मैन या फिर वो लेडी। बट उस लेडी के पास एक एडवांटेज है, उसका वो हिडन ट्रिक वो गोल्डन लोटस। तो ब्लैकी कहता है क्या वो लोटस। जिस पर साशन कहता है हाँ ब्लैकी, उस लेडी के पास जो गोल्डन लोटस है वो कोई मामूली मैजिक आइटम नहीं है। अगर उस लेडी ने यहाँ पे उस गोल्डन लोटस को ब्लास्ट कर दिया तो फिर वो अपने साथ साथ उन दोनों को भी वहीं पे खत्म कर सकती है। तो ब्लैकी कहता है कि क्या वाकई में वो लोटस इतना पावरफुल है। जिस पर तभी यहाँ पे कोई और भी आते हुए कहता है कि वो लेडी मेरी है और वो गोल्डन लोटस भी मेरा है। तुम दोनों ओल्ड बास्टर चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। और इतना क्या कि ये आदमी बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। तब ओल्ड मैन 1 कहता है कि अब तुम कौन हो यार। जिस ओल्ड मैन 2 भी कहता है कि हाँ सच सच बताओ तुम हो कौन। तब ये आदमी कहता है कि जान जाओगे और सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि पूरा पूरा डीप स्पेस बैटलफील्ड भी जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। जिसवा इतना क्या कि ये अपने अटैक को क्रिएट करते हुए इन दोनों के ऊपर बरसा देता है, जिससे ये दोनों बगैर किसी देरी के राख बन के उड़ जाते हैं। तब ये आदमी कहता है कि क्या बकवास है, मुझे लगा ये लोग पावरफुल हैं। और फिर ये आदमी इस लेडी से कहता है कि तुम अब मेरी हुई, बट यहाँ कुछ लोग और भी हैं जिन्हें मुझे साफ करना है। तब साशन कहता है कि उसने हमें नोटिस कर लिया। जिस पर ये आदमी अब इन लोगों की तरफ एक अटैक को भेजता है, मगर इसे पता नहीं कि इधर बाप लोग खड़े हैं। ब्लैकी इसके अटैक को बहुत ही आराम से खा जाता है। तब ये आदमी थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि क्या वो एक पपी है। जिस पर ब्लैकी कहता है कि क्या ही बेकार टेस्ट था। तब साशन कहता है क्या सच में। जिस पर ब्लैकी कहता है कि हाँ साशन, इसका ये लाइटनिंग मेरे पेट में झटके दे रहा है। तब साशन कहता है कि चलो फिर इसे भी झटका देते हैं। और इतना क्या कि साशन इसकी तरफ अपने फ्लेम अटैक को भेज देता है, जो इसके लाइटनिंग को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर साशन कहता है कि वेस्ट सब के सब वेस्ट है। तब ये आदमी पहले तो गुस्सा होता है, मगर फिर हंसते हुए कहता है फाइनली एक वर्दी अपोनेंट मिल गया। और इतना क्या कि ये तुरंत ही साशन को मारने के लिए बढ़ जाता है, मगर तभी इसके सामने हेवनली डेजर्ट का साइन अपीयर होता है और ये किसी सुतली बम की तरह खुद ब खुद ही फट जाता है। यानी साशन की पावर अब इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि बस वो सोचने भर से किसी को भी मार सकता है। सही मायनों में कहूँ तो कितने सीरीज आए और गए, बट साशन जैसा और पावर कैरेक्टर कोई भी नहीं। तो अब ये लेडी इससे पहले ही कुछ समझ पाती। साशन कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर इसका जवाब तुमने गलत दिया या फिर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे डिसाइपल्स को भी खत्म कर दूंगा। और इतना क्या कि साशन इस गोल्डन लोटस में आ जाता है। तो अब ये लेडी अब काफी परेशान होते हुए खुद से कहती है कि आखिर ये पर्सन है कौन, क्या ये भी किसी टाइप का गॉड है। जिसमें साशन अपने फ्लेम को अपने फिंगर में अपेयर कर लेता है। तो अब ये लेडी कहती कि हाँ पूछो, तुम्हें जो भी जानना है मैं तुम्हें बताऊंगी। जिस पर साशन कहता है ठीक है फिर बताओ ये गोल्डन लोटस तुम्हें कहाँ से मिला। जिस बार ये लेडी कहती कि वो नहीं, इस गोल्डन लोटस की असली पावर को ये देख सकता है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, लगता है मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। और यही सोच के ये लेडी साशन से कहती है कि मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है। तब साशन कहता है इस लोटस में हेवनली दाव की पावर से, इसका मतलब क्या तुमने इसे हेवनली दाव से खरीदा था। जिस बार ये लेडी कहती कि वो नहीं, मैं पकड़ी गई। तब साशन अब थोड़ा गुस्से में कहता है कहा था ना मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। और इतना क्या कि साशन यहाँ पे अपने ग्रेविटी प्रेशर को बरसा देता है, जिसकी वजह से ये लेडी और इसके सारे डिसाइबल घुटनों पे बैठ जाते हैं। तब साशन कहता है कि मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर साशन ये इतना कहता है ये प्रेशर और भी ज़्यादा हार्डली रिलीज हो जाता है, जिससे इस लेडी को छोड़कर इससे सारे डिसाइपल बेहोश हो जाते हैं। तब ये लेडी चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने ये मैजिक आइटम चोरी किए थे, मैंने ये गोल्डन लोटस अपने मास्टर तेंजुआ के पास से चुराया था, वही है इस मैजिक आइटम का असली मालिक। जिस पर साशन कहता है कि क्या तेंजुआ। तब ये लेडी कहती है हाँ वो हेवनली दाव का सबसे पावरफुल जनरल है, उसके पास गॉड लेवल की पावर्स थी और वो तेंजुआ प्लैनेट का गॉड था। बट एक दिन वो किसी साशन नाम के पावरफुल बीइंग से टकरा गया, जिसकी वजह से वो डिफीट हुआ। वो एक बहुत ही बड़ी सेना को तैयार कर रहा है, जिससे वो पूरे डीप स्पेस बैटलफील्ड को डोमिनेट कर यहाँ का नया गॉड बनना चाह रहा है।
अब हेमली दाव और ओरिजिन के गायब हो जाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन से बदला लेने की फिराक में है। एक समय था जब मैं भी उसकी डिसाइबल थी, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि उसे किसी की भी परवाह नहीं है, तब मैंने उसके पास ये गोल्डन लोटस चुरा लिया और डीप स्पेस बैटलफील्ड से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगी। लेकिन चूंकि हेमली दाव और ओरिजिन के गायब होते डीप स्पेस बैटलफील्ड का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है और सब एक दूसरे को ही मारने में लग गए हैं। इसीलिए मुझे भी भागते हुए इन दोनों ओल्ड मैन ने देख लिया और इन्होंने मुझे चेंज किया। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, लेकिन कमजोर जरूर हूँ। मैं सिर्फ खुद को और अपनी बहनों को बचाना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। तब शासन क्या आता है, ठीक है ये रोना धोना बंद करो, जिस पर ये लेडी भी यस सर कहती है। तब ब्लैकी क्या आता है, शासन क्या कहता है, इसे भी अपने ग्रेट मार्शल एक्ट में ले ले। वैसे भी हमारे ग्रेट मार्शल एक्ट में नए लोगों की रिक्वायरमेंट तो जरूरी है। जिस पर शासन क्या आता है, हाँ ऐसा कर तो सकते हैं, बट इसने पहले तेंजुआ को धोखा दिया तो ये हमें भी बाद में दे सकती है। और फिर शासन इससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तब ये लेडी कहती है कि जिनली। जिस पर शासन क्या आता है, तुम्हें अभी तक तो पता चले क्या होगा कि तुम इस तरह से इस प्लेस में सरवाइव नहीं कर सकते। तब जिनली क्या आता है कि मैं आपके आगे सबमिट करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज आप मुझे अपने सेक्ट में ले लीजिए सर। जिस पर शासन क्या था कि वह दिमाग तो काफी तेज है। अब समझाते हैं जवानी से अपना डिसाइपल क्यों चुना। और फिर शासन क्या था, ठीक है मुझे इस लोटस के कोर में ले चलो। तब जिनली भी ओके कहती है और फिर शासन और ब्लैकी को इस लोटस के कोर में ले आती है, जहाँ से सारा पावर सप्लाई हो रहा था। तब शासन इससे कहता है तुम बाहर ही रहो। जिस पर जिनली भी ओके सर कहते हुए बाहर चली जाती है। तब ब्लैकी क्या आता है, शासन ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। जिस पर शासन क्या आता है कि यस ब्लैकी ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, बट इसे तुम्हें देने से पहले मुझे इसे रिफाइन करना होगा और रिफाइन करने से पहले थोड़ा प्रिपरेशन करना होगा, ताकि इस रिफाइनमेंट प्रोसेस के दौरान बाकी लोगों का ध्यान इस तरफ अट्रैक्ट ना हो। जिस पर इतना किया कि शासन इस लोटस के चारों ओर अपना एक शील्ड क्रिएट कर देता है। जिस पर जिनली क्या दी क्या कोर रिफाइन हो रहा है और फिर ये काफ़ी तेज़ी से अंदर जाने लगती है। तब ब्लैकी क्या था, डोंट वरी सब कुछ कंट्रोल में है। जिस पर जिनली कहती है कि तुम नहीं जानते इस कोर की पावर तेंजुआ से कनेक्टेड है। एक बार ये कोर रिफाइन हो गया तो फिर उसे तुरंत ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, और अगर उसे हमारे लोकेशन के बारे में पता चल गया तो फिर वो तुरंत ही आके हमें मार डालेगा। तब ब्लैकी क्या था, सुंदर कन्या तुमने कहा था कि तेंजुआ किसी शासन नाम के पावरफुल बीइंग ने डिफीट किया, मुझे जरा बताओ ना वो पावरफुल बीइंग था कैसा, मतलब तेंजुआ ने तुम्हें उसके बारे में कुछ तो बताया होगा। जिस वक्त शासन अब इधर इस नज़ारे को देखते हुए कह रहा है कि क्या ही इंटेंस हो रहा है यहाँ। चलो तेंजुआ अपने क्लोन को अपेयर करो, मैं चाहता हूँ तुमने यहाँ पर भी अपने एक क्लोन को जरूर बिठाया होगा। तब शासन के पंच के पढ़ते तेंजुआ का क्लोन या फिर कह लो का पेरेंट्स यहाँ पे अपेयर हो जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।